गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज मैं आपको चैप्टर 16 आंकड़ा प्रबंधन इसकी दो एक्सरसाइजेज 16.1 और 16.2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें हम दंड चित्र, चित्रालेख वगैरह इससे संबंधित जानकारियाँ इसमें पढ़ेंगे कि दंडालेख वगैरह क्या, दंडालेख क्या होता है, वर्गंतराल क्या होते हैं, आम वर्ग आम आप इन सब के विषय में पढ़ेंगे। तो ये 16.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, संलग्न स्तंभ दंड चित्र में एक विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों को दर्शाया गया है। इसमें हम देख रहे हैं कि विभिन्न विषयों के प्राप्तांक दिए हुए हैं। ये एक्स अक्ष होता है और ये ऊपर वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष पर विषय लिए गए हैं, वाई अक्ष पर प्राप्तांक लिए हुए हैं। तो स्तंभ दंड चित्र का निरीक्षण करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, निर्धारित विषयों की संख्या क्या है। देखिए विषय इसमें एक पहला ये हिंदी, फिर अंग्रेज़ी, ये वाला हिंदी है, ये अंग्रेज़ी है, ये विज्ञान, ये गणित, ये सामाजिक विज्ञान और ये कला। तो ये कितने विषय हो गए? 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स हो गए। तो यहाँ पर निर्धारित विषयों की संख्या आप 6 लिखेंगे। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रयुक्त पैमाना क्या है। इस अक्ष पर प्रयुक्त पैमाना क्या होगा? तो इसमें हम प्रयुक्त पैमाना लिख सकते हैं कि 10 छोटे खाने बराबर 2 प्राप्तांक या 2 अंक। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम इसी अक्ष पर हमने पैमाना लिया है। ये 2 4 6 8 जो नंबरिंग की है हमने, यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, ये एक्चुअली 10 छोटे खाने होते हैं। 5 दिखाएँ तो ये 10 छोटे खाने होते हैं। आप ग्राफ पेपर पर देख लीजिएगा। 10 छोटे खाने बराबर हमने 2 प्राप्तांक माने हैं, फिर आगे 2 बढ़ जाते हैं, फिर आगे 2 बढ़ जाते हैं, तो 2 प्राप्तांक हमने माने हैं। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रयुक्त पैमाना है 10 छोटे खाने बराबर 2 अंक। नेक्स्ट है आगे कि किसी विषय में प्राप्तांक किस विषय में सबसे प्राप्तांक सबसे अधिक हैं। तो किस विषय में सबसे प्राप्तांक अधिक होंगे? देखिए इसका ग्राफ आप देख रहे हैं, इसका दंड चित्र सबसे अधिक लंबा है, सबसे अधिक ज़्यादा है, ऊपर तक जा रहा है। तो यहाँ के इसके सीध मिला के हम वाई अक्ष पर देखते हैं 20 आ रहा है। तो सबसे अधिक प्राप्तांक किस विषय में है? कला में। तो कला विषय में सबसे अधिक प्राप्तांक हैं। विज्ञान और हिंदी विषय के प्राप्तांकों का अनुपात क्या है? तो विज्ञान विषय में कितने प्राप्तांक हैं? 18। और हिंदी विषय में कितने प्राप्तांक हैं? 16। तो 18:16 आंसर हो गया 18:16। और उसको सरल करेंगे 18/16 लिख के उसको काटेंगे तो 9:8 आ जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट जो रेशो है वो 2:8 है। नेक्स्ट विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक क्या हैं। तो आप देख रहे हैं विद्यार्थियों कुल प्राप्तांक, यहाँ हिंदी में 16, अंग्रेजी में 12, विज्ञान में 18, गणित में 16 और 18 के जस्ट बीच में 17, सामाजिक विज्ञान में यहाँ हम देख रहे हैं इसके सीध मिलाएंगे पैमाने से। यहाँ आप स्केल रख के सीध मिला सकते हैं, यहाँ स्केल आप रख लीजिएगा। स्केल रख के आप सीध जब मिलाएंगे कि ये 10 अंक इसमें आएंगे सामाजिक विज्ञान में, और कला में यहाँ आप देख रहे हैं 20 अंक। इन सभी अंकों को जब हम ऐड करेंगे तो विद्यार्थी के कुल प्राप्तांक जो आएंगे वो 93 आएंगे। नेक्स्ट किस विषय में प्राप्तांक सबसे कम है? सबसे कम किस में? जिसका सबसे कम दंड चित्र है, जिसका बार ग्राफ सबसे कम है, यानी सबसे कम ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर ये सबसे कम ऊंचाई पर है, दैट मीन्स सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांक सबसे कम है। अभी मैं इनका सॉल्यूशन करके आपको कॉपी में भी दिखाता हूँ। देखिए ये एक्सरसाइज 16.1 है। इसमें हमने पहले का ये का क्वेश्चन, यहाँ पर इसका निर्धारित विषयों की संख्या क्या है, तो हमने 6 लिखा है। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रयुक्त पैमाना क्या है? 10 छोटे भाग बराबर 2 अंक, यही बताया था हमने। गा नंबर किस विषय में प्राप्तांक सबसे अधिक हैं? कला में है। विज्ञान और हिंदी विषयों के प्राप्तांक का अनुपात क्या है? तो 18:16, फिर हमने 18 को 2 के पहाड़े से काटा, 2 ये भी काटा, 2 8 16, 9:8 आ गया। उसके बाद विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक क्या हैं? कुल प्राप्तांक बराबर हमने आपको बताया था दंड चित्र के सामने हम सीध में देखते हैं वाई अक्ष पर कितने अंक लिखे हुए हैं। तो सभी के अंकों को हमने नोट किया, सब सब्जेक्ट के अंकों को यहाँ पर लिख लिया। 16 पहले सब्जेक्ट में, फिर 12, फिर 18, फिर 17, फिर 10, फिर 20। इसी तरह से इनको जोड़ लेंगे तो 93 मार्क्स इसके टोटल हो जाएंगे। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 93। किस विषय में प्राप्तांक सबसे कम है? सबसे कम प्राप्तांक सामाजिक विज्ञान में है, क्योंकि इस ग्राफ की ऊंचाई सबसे कम है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगा बुक में, और फिर मैं आपको कॉपी में भी एक्सप्लेन करूंगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। संलग्न स्तंभ दंड चित्र में विनय का मासिक खर्च दर्शाया गया है। यहाँ पर विनय का मासिक खर्च दिखाया गया है, किस किस मद में उसने खर्च किया। सबसे पहले शिक्षा पर उसने 1500 रुपये, खाना पर उसने 3000 रुपये, किराया पर उसने
3,000 और 3,500 के कुछ बीच में किया है। तो यहाँ पर हम गिन लेंगे खानों को। एक खाना जो है उस 100 को दिखा रहा है, तो 3,200 रुपये हो गए लगभग इसके। कपड़े में इतने खर्च किए 2,000, और अन्य पर उसने ये 2,500, और बचत पर उसने 4,000 रुपये खर्च किए। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर स्तंभ दंडचित्र का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर, ऊर्ध्वाधर माने ये वाला अक्ष, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है और ये यहाँ पर क्षैतिज अक्ष होता है। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रयुक्त पैमाना लिखिए। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष का पैमाना है 5 छोटे खाने बराबर 500 रुपये। तो यहाँ 5 छोटे खाने बुक के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं आप, और या आप ग्राफ पर अगर चित्र को बना रहे हैं, आप चित्र ग्राफ पर बना सकते हैं, तो आप 10 छोटे खाने बराबर 500 रुपये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा किस मद पर ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रयुक्त पैमाना बराबर 5 छोटे खाने बराबर 500 रुपये। नेक्स्ट, किस मद पर विनय न्यूनतम धनराशि खर्च करता है। किस मद पर न्यूनतम यानी सबसे कम धनराशि किस पर खर्च करता है? शिक्षा पर। आप देख रहे हैं इसका ग्राफ सबसे कम ऊंचाई का है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं शिक्षा पर सबसे कम धन खर्च करता है। विनय प्रति माह कितने रुपये बचाता है? तो प्रति माह विनय कितने रुपये बचा रहा है? यहाँ बचत का ये दिया हुआ है 4,000 रुपये। तो विनय प्रति माह 4,000 रुपये कमा रहा है, बचा रहा है, सेविंग कर रहा है। नेक्स्ट, विनय की मासिक आय क्या है? विनय की मासिक आय के लिए हम जिन सभी मदों में इसने जो खर्चा किया है, ये तो इसके खर्चे हैं 5, और लास्ट वाला बचत है। तो खर्चे और बचत को हम जोड़ देंगे तो मासिक आय निकल आएगी। तो हम इन सबको ऐड कर देंगे। ये 1,500 प्लस 32 प्लस 3,000 प्लस 3,200 प्लस 2,000 प्लस ये 2,500 प्लस ये 4,000, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा, आंसर आएगा इसका 16,200 रुपये। ठीक है, मैं अभी आपको ये कॉपी पे भी समझाता हूँ। देखिए, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रयुक्त पैमाना 5 छोटे खाने बराबर 500 रुपये। अगर आप ग्राफ पेपर पर बना रहे हैं तो 10 छोटे खाने बराबर 500 रुपये भी लिख सकते हैं। किस मद पर विनय न्यूनतम धनराशि खर्च करता है? शिक्षा पर करता है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद है किस मद पर विनय अधिकतम धनराशि खर्चा करता है? तो वो बचत पर। विनय प्रति माह कितने रुपये बचाता है? 4,000 रुपये। और विनय की मासिक आय क्या है? तो मासिक आय बराबर 1,500 प्लस 3,000 प्लस 3,200 प्लस 2,000 प्लस 2,500 प्लस 4,000, सभी को टोटल करेंगे तो 16,200 रुपये आ गया। अब हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज समझाएंगे। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 16.2। नीचे 8 बच्चों द्वारा साप्ताहिक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों की बारंबारता दी हुई है। 0 से 10 अंक 14 विद्यार्थी को मिले, 10 से 20 के बीच में अंक मिले 15 विद्यार्थियों को, 20 से 30 17 विद्यार्थियों को, 30 से 40 14 विद्यार्थियों को, 40 से 50 20 विद्यार्थियों को। तो वर्ग आमाप क्या है? वर्ग आमाप का मतलब है कोई भी वर्ग आप ले लीजिए, उसमें उच्च सीमा में से निम्न सीमा माइनस कर दीजिए। ये हाई लिमिट है, ये लो लिमिट है। तो हाई लिमिट में से लो लिमिट माइनस कर देंगे तो वर्ग आमाप निकल आएगा। हम 40 में से 30 को घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, या 20 में से 10 को भी घटा सकते हैं तब भी 10 आएगा। किसी में भी आप घटा लीजिए, उच्च सीमा में से निम्न सीमा किसी भी वर्ग अंतराल की घटा लीजिए, आपका वर्ग आमाप निकल आएगा। वर्ग अंतराल 40 से 50 की उच्च सीमा क्या है? 40 से 50 की उच्च सीमा ये है, ये निम्न होती है, ये उच्च होती है, तो ये उच्च सीमा है इसकी। वर्ग अंतराल 30 से 40 एवं 40 से 50 की बारंबारता क्या है? तो 30 से 40 की बारंबारता सामने 14 दी हुई है, और 40 से 50 की बारंबारता 20 दी हुई है। वर्ग अंतराल 20 से 30 की निम्न सीमा क्या है? 20 से 30 की निम्न सीमा 20 है। वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्यमान क्या है? 10 से 20 का मध्यमान बराबर होगा 10 प्लस 20, इनको जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, आधा कर देंगे, तो ये 30 बटे 2 हो जाएगा, यानी 15। तो वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्यमान 15 हो गया। तो मैं इसको अभी कॉपी पे भी समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्गामाप क्या है। तो वर्गामाप बराबर 10 - 0 या 20 - 10, सबको हम किसी भी वर्ग अंतराल की हाई लिमिट में से लो लिमिट माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। वर्ग अंतराल 40 से 50 की उच्च सीमा क्या है? तो ये 50 है। वर्ग अंतराल 40 से 50 की उच्च सीमा बराबर 50। वर्ग अंतराल 30 से 40 एवं 40 से 50 की बारंबारता क्या है? तो 30 से 40 की बारंबारता बराबर 14, और 40 से 50 की बारंबारता बराबर 20। वर्ग अंतराल 20 से 30 की निम्न सीमा क्या है? तो 20 से 30 की निम्न सीमा बराबर 20। वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्यमान क्या है? तो 10 से 20 का मध्यमान बराबर 10 प्लस 20 बटे 2, यानी 30 बटे 2, तो ये आया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 कर्मचारियों की आयु की बारंबारता वितरण सारणी की रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये 30 कर्मचारियों की आयु की बारंबारता सारणी में दिए हुए हैं। 30 कर्मचारियों की आयु दी हुई है 54 वर्ष, 43 वर्ष, 42 वर्ष, 27 वर्ष, ये सभी दी हुई हैं। अब हम इससे इन आयु की बारंबारता वितरण सारणी तैयार करेंगे। देखिए, सबसे पहले आयु वर्ग लिखेंगे।
यहाँ सबसे कम आयु वाले 25 वर्ष तक के लोग हैं और अधिक आयु वाले, सबसे अधिक आयु वाले 55 वर्ष के हैं। तो हम 25 और 55 इनके बीच में वर्ग विभाजन करेंगे, वर्ग अंतराल का विभाजन। तो पहले हम 5-5 के डिफरेंस से लेते हैं। तो 5-5 का वर्गांक लेके तो 25 से 30, यानी 25 में 5 जोड़ेंगे 30 आ गया। फिर 30 के बाद 31 से 35, फिर 35 के बाद 36 से 40, 41 से 45, फिर 46 से 50 और 51 से 55। अब देखिए 25 से 30 के बारे में, 25 से 30 आयु वर्ग वाले लोग कितने हैं। तो यहाँ पर हम 25 से 30 वाले देखेंगे, काउंटिंग करते हैं, यानी कि 25 से 30, 25, 26, 27, 28, 29, 30 जो भी इसमें आते होंगे हम यहाँ पर लाइनें खींचते चले जाएंगे, टेलीचिन्ह लगाते जाएंगे। तो ये देख रहे हैं 25 से 30 में पहला ये आया, एक हमने ये खींच लिया, फिर दूसरा ये आया, दूसरा भी खींच लिया, तीसरा आया, तीसरा खींच लिया, और ये चौथा आया, चौथा खींच लिया, पाँचवा आया, इसके लिए यूँ लगा दिया, फिर छठा आया, इसको भी ऐसे खींचा, सातवां, आठवां, इस तरह से 5-5 के ग्रुप में हम इसको बनाएंगे और बाकी का जो रह जाएगा उसको अलग ग्रुप में लिखेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 5 और 5 10 और 3 13 यहाँ लिख दिया। इसी तरह 31 से 35 आयु वर्ग वाले लोग 3 पाए गए, तो इसमें 3 डंडे लगाएंगे, 3 सामने लिखेंगे। फिर 36 से 40 के बीच में ये 3 लोग आए तो 3 सामने लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे टेली चिन्ह, ये मिलान चिन्ह है, इनको टेली चिन्ह भी कहते हैं अंग्रेजी में। 41 से 45 के बीच में 3, 46 से 50 के बीच में 2, 51 से 55 के बीच में ये 5 और एक 6। तो ऐसे फिर हम इसको टेबल को पूरा कर लेंगे। यहाँ आयु लिखेंगे, ये आयु वर्ग है, ये मिलान चिन्ह है, ये संख्याएं हैं, कितने लोग हैं ये सब। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। आप ये दोनों एक्सरसाइज का सारा होमवर्क वगैरह कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।